बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये कैडेट कॉलेज जेहलम के मुतल्लिक है कि वहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। बहुत से बच्चों ने, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स मुझसे कहा कि सर इसके बारे में भी हमें बताइए। तो इसके लिए आज की वीडियो मेरी आपके लिए हाज़िर है। जेहलम में आपका प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली ये मेरी वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊँगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद फिर आपने अपने बच्चों को प्रिपेयर कैसे करना है, और देन लास्ट पे फिर बच्चों ने टेस्ट कैसे देना है और वो टेस्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन से सवालात आते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा जो आपकी क्वीरीज़ होती हैं, जो आपके सवालात होते हैं कि जी उसमें फ़ी कितनी है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे होता है, जमा कैसे करवाना है, क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, वो सारी की सारी मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के एड्रेस भी दे दूंगा, टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा, हर चीज़ दे दूंगा, आपको लिंक्स दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी आ जाएंगे। आप वो गौर से देख लीजिए, वीडियो को ठहर के पॉज करके देख लीजिएगा। इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन इसी तरह से लाता रहूं और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो व्यूअर्स, आपके जो सवालात होते हैं कि सर इसका सिलेबस कौन सा है, सवालात कहाँ से आते हैं, टेस्ट कैसे होता है, किन किन सेंटर्स में होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, फॉर्म कहाँ से मिलना है, फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, किस बैंक में कितनी फ़ीस जमा करवानी है। बहुत से आप मुझसे सवाल करते हो, एज कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी है, उसमें फिर फिज़िकली फ़िटनेस कैसी है, क्या ग्लासेस हैं साथ नहीं है, क्या वीक थोड़ी सी नज़र हो तो चल जाती है। आपने बहुत से मुझसे सवाल किए कमेंट्स में, आप पूछते रहते हो, आप मेरे साथ टच रहते हो, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। इसमें आप लोगों ने उसी तरह से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले क्लियर आपने कर लेने हैं। बच्चों की तमाम असनाद, बच्चों के सर्टिफिकेट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट्स, उनकी बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स 12 कम अज़ कम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने वो सारी फ़ोटोएं बनवा लेनी हैं। उसके बाद फिर बच्चों का स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड से पहले जो बनता है 18 साल से कम एज का, वो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें आपने बच्चों की और आपकी अपनी पेरेंट्स की, शनाख्ती कार्ड आपका डोमिसाइल, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, उसके बाद फिर आपका पाकिस्तान सिटीज़नशिप के पासपोर्ट वगैरह, जो जो कुछ आपके पास चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उन सब का आप लोग क्या करना है कि 3 सेट बना लेने हैं। उनको अटेस्टेड करवा लेना है किसी गज़टेड ऑफिसर से। 3 सेट बना लेने हैं, उनको 3 अलग अलग फ़ाइलों में आपने लगा लेना है। पेरेंट्स की 6 तस्वीर और बच्चों की 12 तस्वीर पासपोर्ट साइज़ की, ये आपने बना लेनी है। उसके बाद फिर आपने ये 3 सेट अलग अलग बना के, 3 फाइलें अलग अलग बना के अपने पास रख लेनी है। उसके बाद फिर आपके जितने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको आपने अलग से एक फ़ाइल में बंद करके साथ ले लेना है। उसके बाद फिर आपने ऑनलाइन इनको अप्लाई करके, फॉर्म शॉर्म फिल करके डेट के अंदर वो आपने कर देना है। 300 समथिंग उसकी फ़ीस होती है, आई थिंक इनकी शायद कैडेट कॉलेज की 1500 है। बहरहाल नहीं हो, मैंने वो सारा कुछ शेयर कर दिया है, आप देख लीजिएगा कितनी फ़ीस है, क्या है वो। मेरा मकसद ये है कि आपने करना क्या है, आपको तरीक़ाकार बताना, गाइड करना और बच्चों को गाइड करना कि वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। एनी हो, आते हैं मौजू की तरफ, असल बात की तरफ। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने साथ ले लेनी हैं, 3-3 सेट बना लेने हैं। उसके बाद फिर आपने जाना है जेहलम, वहाँ पे आपने जाके बच्चों के सारे सबमिट करवा देनी है हर चीज़। ये है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तरीका। अभी आप होता क्या है कि आप वहाँ पे चले जाए तो ऑफिस में वो पूछते हैं जी फ़ोटोएं किधर हैं, जी डोमिसाइल किधर है, जी फ़लाँ किधर है। आप ढूंढना शुरू कर दे तो यार ये तो मैं लेके नहीं आया। तो ये सबसे ज़रूरी मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी ये तीनों चीज़ें चारों मौजूद करके, असल भी और 3 सेट भी, अपनी गाड़ी में रख के जाना है। व्यूअर्स, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो इस हिस्से में आपने अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है। बच्चों को डेली आपने रनिंग करवानी है, वॉक करवानी है, हल्के फुल्के 2, 4, 5 तक पुशअप्स और सिटअप्स लगवाने हैं। उसके बाद फिर आपने बच्चों को जंपिंग सिखानी है, जंप करना। उसके बाद फिर बार के साथ लटकना, और ये सारी एक्सरसाइज पीटी की हल्की फुल्की आपने डेली बच्चों का रूटीन बना लेना है। क्योंकि आर्मी वालों ने, वहाँ पे कैडेट कॉलेज वालों ने देखना है कि आपका बच्चा फिज़िकली फ़िट है, उसकी एज मुकम्मल है, प्रॉपर है। उसके बाद फिर उसकी आई साइट देखनी होती है बच्चों की। उसके बाद फिर बच्चों की हाइट देखनी होती है, उनकी उम्र देखनी होती है। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं।
उसके बाद फिर बच्चों को वो थोड़ा सा हल्की सी दौड़ लगवा के देखते हैं, तकरीबन 100 मीटर तक वो सारी दौड़ शौड़ लगवा के देखते हैं कि क्या बच्चा फिजिकली एक्टिव है, इसमें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर उनका ब्लड टेस्ट CBC वगैरह हो जाता है कि इनको कोई शुगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लड में। ये बड़ा हल्का फुल्का लाइट सा मेडिकल उनका टेस्ट होता है। उसके साथ साथ उनका फिजिकल टेस्ट भी हो जाता है और मेडिकल टेस्ट दोनों हो जाते हैं। असल चीज़ जो होती है वो आपका होता है एकेडमिक्स का टेस्ट, यानी एंट्री टेस्ट, एडमिशन टेस्ट, जिसमें आपने नंबर लेने होते हैं, जिसमें आपका मेरिट बनना होता है। तो आपका फिजिकल और आपका मेडिकल ये दोनों आपके ओके हो गए। आपने अपने बच्चों को असिस्ट करना है, बच्चों को बताना है, डेली उनकी एक रूटीन बनानी है, उस रूटीन के मुताबिक बच्चे चलें। अब आ जाते हैं तीसरे मरहले की तरफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरा मरहला। इसमें आपने अपने बच्चों को बताना है कि बच्चों आपका जो एकेडमिक्स का टेस्ट होगा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें आप पढ़ते हो 6 क्लास में, 7 में, 8 में और फर्स्ट ईयर में, ये 4 कैटेगरी में उनका एडमिशन होता है जेहलम में, कैडेट कॉलेज जेहलम में। तो इन तीनों कैटेगरीज़ में और चौथी जो फर्स्ट ईयर वाली कैटेगरी में, इसमें आपकी वही बुक्स हैं जो आप कॉलेजेस में या स्कूल में पढ़ते हो, उन्हीं में से टेस्ट होगा, उन्हीं का टेस्ट आएगा। इसमें इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, जनरल साइंस है। ये छोटे बच्चों के लिए उर्दू, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस। और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है जी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो और कंप्यूटर। ICS वालों के लिए कंप्यूटर साथ में अटैच है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो देख लीजिएगा। ये फ़िलहाल उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक से नीचे हैं, मैट्रिक तक हैं 6, 7 और 8 क्लास पे, उनकी एज की वो सारी मैंने शेयर कर दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। तो इन बच्चों को आपने उन किताबों के बारे में हर चीज़ इनको हाउ न हो पता हो, प्लस इनके 10-12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के या करंट इश्यूज़ के या करंट अफेयर्स के होंगे। तो डेफिनेटली आप जिस चीज़ के बारे में जा रहे हो, आप मिलिट्री में कैडेट के तौर पे आप अपने बच्चों को भिजवा रहे हो, तो मिलिट्री के बारे में आपको हाउ न होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी शॉर्ट तीनों अफवाज के जो सरबराहान हैं उनका पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान की जो बहुत अहम शख्सियात हैं, VIP जो हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, उनका पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर का। उसके बाद फिर आपके जो IG साहिबान हैं, जस्टिस, इनके बारे में हल्का फुल्का आपको पता हो। इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ आते हैं। तो इनके व्यूवर्स जो एडमिशन्स हैं वो हर साल फरवरी मार्च में होते हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जाके होते हैं, और फर्स्ट ईयर के जो होते हैं वो मई और जून में होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, एकेडमिक्स की तैयारी आपने इस तरह से करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिलेबस इनका मैंने हर चीज़ सिलेबस भी शेयर कर दी हुई है। उसके बाद फिर जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं उनके इंग्लिश का एक छोटा सा मजमून लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है कि उर्दू कैसे लिखना होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो में, वो भी आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, आपने गौर से देख लेना है वीडियो को, ठहर के पॉज करके अच्छी तरह से वीडियो को आपने देख लेना है। उसके बाद फिर आपने ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रिपेयर करके तैयार करके वहाँ पे आपने अपने बच्चों को बतौर कैडेट स्टूडेंट आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट उनकी हो जानी है बच्चों की। और उसके बाद फिर बच्चों का एक पैटर्न बन जाता है, एक लाइफ ग्रूमिंग उनकी हो जाती है, एक सेट पैटर्न पे आप आ जाते हो। फिर उसके बाद रोज़ यूनिफॉर्म पहनना, फिर उसी यूनिफॉर्म में आपकी ट्रेनिंग भी होनी, प्रैक्टिस भी करनी, मश्क भी करनी, एक्सरसाइज। आप आसानी के साथ अपनी FSC कंप्लीट करने के साथ साथ ISSB भी क्लियर करके बतौर कमीशन ऑफिसर आर्मी में आ जाते हो। तो इसलिए आपके बच्चे का करियर भी बन जाता है और आपके बच्चे की एजुकेशन भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हमने कैडेट कॉलेज में ही बच्चों को पढ़ाना है, ताकि उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के साथ साथ उनका करियर बन जाए और उनका करियर स्टार्ट हो जाए, फाइनेंशियली उनको कोई इशू ना हो। और जब वो जो ही वो इस एज में आ जाएं कि वो बड़े हो जाएं थोड़े से, उसके साथ ही वो ऑफिसर बन जाएं और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रूमिंग होती है और बहुत अच्छे सेटअप में वो आ जाएँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।